जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा यार दोस्तों, अभी स्टूडेंट्स ने ना जो अपने एम्बेसी इंटरव्यू देना शुरू किए हुए हैं और जिनका अर्ली बेसिस पे हो रहा है उनकी अब उनके रिज़ल्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो सिनेरियो है ना यार, काफ़ी पहले से काफ़ी चेंज होता नज़र आ रहा है। अब जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अब 90+% स्टूडेंट्स को NSF मेल आना शुरू हुए हुए हैं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इस मेल का मकसद ये नहीं होता कि आपका वीज़ा नहीं लगना, ठीक है। ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उनको किसी पॉइंट्स पे उनको शक होता है या वो क्लैरिटी नहीं होती, तो इस वजह से वो उन स्टूडेंट्स को फिर इंटरव्यू वाली साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू आपका जब होना है ना, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनका कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे उन्होंने फोकस करना है। और NSF मेल का आने का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के बाद आपको उन्होंने फ़ेल करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है अच्छे से, और जो भी उनको कन्फ्यूजन होगी वो आपके इंटरव्यू के बाद दूर हो जाएंगे। अब आपने इंटरव्यू दे दिया, इसके बाद यार ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डिसीजन जो है ना वो बहुत पेंडिंग चला जाता है। इवन मेरे कुछ क्लास फेलोज़ भी हैं जो मेरे साथ अभी वो पढ़ रहे हैं, सितंबर इनटेक वाले। उनको उनका जो वीज़ा ड्यूरेशन था ना, वो उनको वीज़ा जो मिला है वो 1.5 माह के बाद भी मिला है, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इवन 2 मंथ के बाद भी वीज़ा उनका 2 मंथ तक भी डिले हुआ है। और मेरा खुद का वीज़ा जो मेरा तो वैसे 10 दिन में आ गया, तो मेरे 1-2 दोस्तों का वीज़ा 20 दिन, महीना, 1.5 महीना ऐसे सिनेरियोज़ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना आपने सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं करनी है और सब्र करना है, तहम्मुल करना है। कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। और आपने ज़्यादातर वो जो होती है ना, वो इंक्वायरी मेल्स, वो भी नहीं करनी। एक आध करनी है, वो भी जब 1 मंथ गुजर जाए, अगर आपका डिसीजन नहीं आ रहा तो 1 मंथ के बाद करनी है, उससे पहले नहीं करनी। उससे पहले अगर करेंगे तो वो फिर आपके डिसीजन को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, उसको पेंडिंग ही रखेंगे। तो NSF मेल नहीं करनी। उनके पास जब केस आपका पहुंच जाता है तो वो खुद ब खुद ही उस पर काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। खुद कुछ का ये होता है कि वो इंटरव्यू को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि एक स्टूडेंट वो पहले ही उसका जो है ना वो प्रोसेस फॉरवर्ड नहीं है, और दूसरा उसने जो इंटरव्यू दिया है वो भी उसकी बेस पे भी उनको पूरी क्लैरिटी नहीं आई। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ मांग लेते हैं। तो इस तरह से वो जो है ना वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो इस चीज़ का भी वेट करना, हो सकता है कि वो आपसे कुछ प्रूफ एक्स्ट्रा प्रूफ मांग ले या कुछ और आपसे कॉल पे या मेल पे, वो जैसे भी। बाकी ये है कि अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और आपका डिसीजन भी पेंडिंग हो रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। वीज़ा आपको 100% इंशाल्लाह या 95% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इंटरव्यू ठीक ठाक दिया है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने दुआ करनी है और सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।